प्रेज़ द लॉर्ड। जय यीशु। जैसा कि मैंने पिछले वीक में आपको बोला था कि पवित्र आत्मा हम लोग को कैसा लीड करते हैं, है ना। हम लोग ने जब पाप पश्चाताप होता है, जब हमारे पाप निकल जाता है, तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर आता है और प्रभु यीशु हम लोग को स्पर्श होता है। तभी हम लोग प्रभु यीशु का स्पर्श जो होता है हम लोग उसे महसूस करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि पवित्र आत्मा के नाना प्रकार के वरदान रहते हैं, वो किस प्रकार रहते हैं, क्या काम करते हैं, तो हम लोग को ये जानना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में। तो इससे पहले हम लोग अपनी सबकी आंखें बंद करेंगे। पहले हम लोग पवित्र आत्मा से भर देंगे, ताकि पवित्र आत्मा आपको सब समझाएगा कि पवित्र आत्मा कैसा उतरता है। उसके हर एक रहस्य, आपको गुपित रहस्य प्रकट करेगा और आपको समझ में आएगा। तो उससे पहले हम लोग पवित्र आत्मा से भर लेते हैं। पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। आंखें बंद सबकी। हालेलुया रबकशय्य लब 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 उशिखरय्य रमन खरय्य रमन शन्य हरेलिल्ला। होली 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 फायर 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 उशिखरय्य रबखरय्य रमन शन्य फायर फायर फायर। हाथों में फायर 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 करण 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 उशिरय्य लब 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 हश्नयरय्य रमन खरय्य रमन हरेलिल्ला। होली 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 होली। जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा है, यीशु के नाम से निकल के जा रहा है। और अनरय्य रवय्य लब 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 फायर फायर हिशिकराय लब 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 करण 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 करण। किसी को प्रभु यीशु गिफ्ट ऑफ टंग मिल रहा है, वरदानों से भर रहा है, गिफ्ट ऑफ टंग से भर रहा है, नई नई बोली भाषाएं दे रहा है। हो रवशय लब 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 शन्य हरेलिल्ला। होली 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 हिशिकराय लब 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 शन्य हरेलिल्ला। कोई मैं देख रही हूँ प्रचार करने का वरदान मिल रहा है यीशु के नाम से। हो रबकशय्य लब 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 शन्य हरेलिल्ला। होली 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 टच होली रिसीव टच होली रिसीव टच होली रिसीव टच होली रिसीव। सबकी आंखें खोलनी है। आपको विश्वास करना है। जो मैंने भविष्यवाणी की है, प्रोफेसी की है, आपके ऊपर विश्वास के साथ रिसीव करना है। जैसा बाइबल के वचन में बताया है कि मानो विश्वास करो मानो कोई चीज़ पहले से ही मिल चुकी है। तो आज प्रभु ने आपको वरदानों से भरा है और विश्वास कीजिए। और तो मैं आपको पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में बताना चाहती हूँ। तो हम लोग बाइबल का वचन पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पिछले बार बोला कि पवित्र आत्मा हम लोग किस प्रकार से महसूस होता है, किस प्रकार से हम लोग को लीड करता है। तो ये सब पवित्र आत्मा का हम लोग को लीड करता है। क्योंकि मैंने जब मैं प्रभु यीशु में आई थी, जब पवित्र आत्मा मेरे पे उतरा था, तो उन पवित्र आत्मा उतरने के बाद मेरे ऊपर बहुत सारा एनोइंटिंग उतरा। मुझे बहुत सारे गिफ्ट ऑफ टंग मिले, नाना प्रकार अन्य भाषा। जैसा मैंने आपको बोला कि मुझे स्वर्गीय लैंग्वेज मिला है। जैसा कि मैंने आपको मैंने बताया था जैसा मैं आपको एक गाना गा के दिखाऊंगी स्वर्गीय लैंग्वेज के ऊपर। हिना शुखारी द्राद्री बारीला होरा माद्री राली री खारीला होशारा नारी लारी बारीला होरा दीरा रिखारी लारी बारीशा रिखारी बा रिखारीशा रिखारा। प्रभु ने मुझे ये वरदान दिया। जैसे कि आप आपके मदर टंग जो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, केरला, गुजराती, जो भी है आप जो लैंग्वेज में गाते वैसा गिफ्ट ऑफ टंग मिला। क्योंकि प्रभु जब हम लोग ईश्वर से प्रार्थना, जब गिफ्ट ऑफ टंग में हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम लोग ईश्वर से जुड़ जाते हैं और ईश्वर हमसे बहुत सारे बातें करते हैं, हमको हर एक चीज़ें समझाते हैं, रहस्य प्रकट करते हैं और हम लोग उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये पवित्र आत्मा के वरदानों में से एक है। और उस समय पवित्र आत्मा उतर आया था मेरे ऊपर।
जब मैं यीशु में आई थी तो बहुत सारे उन्होंने मुझे वरदानों से भरा। तो आज मैं उनका रहस्य खोलूँगी। किसको अलग अलग प्रकार के वरदान मिले हैं, किसी को समझ में नहीं आता है कि ये वरदान क्या है, किस प्रकार है, किस तरह के इस्तेमाल होता है, ये किसी को ही पता नहीं है। हम लोग वरदान तो मिल रहा है, पर किस प्रकार हम लोग को उसको यूज़ करना है और पवित्र आत्मा के वरदान क्या है वो उनको नहीं बताए। तो जैसे हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के ऊपर कौन कौन से आत्मा के ऊपर वरदान है, हम लोग बाइबल में रीड करते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संत पौलुस का पत्र, कुरिन्थियों नाम का पहला पत्र 12 से लेके हम लोग 12 वर्सेस 1 से लेके 11। पवित्र आत्मा के वरदान। भाइयों, हम चाहते हैं कि आप लोगों को आध्यात्मिक वरदानों के विषय में निश्चित जानकारी हो। आप जानते हो कि जब आप मूर्ति पूजक थे तो आप विवश होकर उन गूंगिया मूर्तियों की ओर खींच जाते थे। इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोई ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर ये नहीं कहता ईशा शापित हो, और कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना ये नहीं कह सकता ईसा ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु आत्मा एक ही। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु एक ही ईश्वर द्वारा सब में सब कार्य संपन्न होते हैं। वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबके हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी का आत्मा को परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का, और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। एक ही है और वही आत्मा ये सब करता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। जैसा कि हम लोग ने पढ़ा कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र, तो पवित्र आत्मा के वरदान है ना। जैसे कि हम लोग जब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हम लोग को अलग अलग प्रकार के पवित्र आत्मा के वरदान मिलते हैं, है ना। तो हम लोग पढ़ते कि कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु आत्मा एक ही है। सेवा तो नाना प्रकार की होती है किंतु प्रभु एक ही है ना। कृपादान तो नाना प्रकार का किंतु आत्मा एक ही है। कृपादान का मतलब कि आपके बहुत सारी कृपा है, बहुत सारे। आज लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो पवित्र आत्मा है नहीं, ये लोगों की गलतफहमी। सबके पास पवित्र आत्मा है, सबके पास कृपादान है, पर वो अलग अलग तरीके से प्रभु ने आप सबको दिया है। वही आपको जानना है, अपने आप को परखना है कि मेरे पास कौन सा कृपादान है ना। तो आपको अगर ये समझना है तो आपको प्रार्थना करना है कि कौन से, आपको खुद को परखना है कि हमारे पास प्रभु ने क्या वरदान दिया है और हम लोग उसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, किस प्रकार हम लोग यीशु के राज्य में हम लोग किस तरीके से हम लोग उसको इस्तेमाल, उस पवित्र आत्मा का द्वारा जो कृपादान मिला, कैसे हम लोग लोगों के लिए इस्तेमाल करें। तो हम लोग को ये जानना है। तो क्या होता है, कृपादान एक ही होती है ना, पर वो कौन करता है, आत्मा एक ही है ना। मतलब प्रभु यीशु एक ही है, आत्मा एक ही है, वो सबके अंदर बसा है, वो अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। सेवा तो नाना प्रकार की होती है किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु एक ही ईश्वर द्वारा सब कार्य संपन्न होते हैं। मतलब भगवान भी एक ही है, आत्मा भी एक ही है, सब कार्य यीशु के द्वारा, मतलब प्रभु के द्वारा संपन्न होते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को जो नाना हमारे पास जो कृपादान प्रभु ने किया है, जिसके पास पवित्र आत्मा सबके पास है तो उसको परखना है। ये हम लोग को एक दूसरे पे नहीं बोलना कि तुझे नहीं है, मुझे नहीं। सबके पास कुछ ना कुछ प्रभु ने दिया हुआ है, उसको ढूंढो, आप अपने आप को परखो। जैसा कि आप पुराने ग्रंथ में देखा जाता है ना। पुराने ग्रंथ में जब भी कोई महल या कोई मंदिर बनवाते थे या कुछ भी करते थे काम, तो अब तभी क्या होते थे, प्रभु ने हर किसी को एक कला दी थी, हर प्रकार की कला दी थी। जैसा कि किसी के पास
कोरीय काम करके कला दिया जाता था, किसी को सोने से कुछ बनाने की कला दी, मतलब अलग अलग कलाकृति, अलग अलग चीज़ें बनवाने की कला, ये भी एक कृपा दान है। आप ये मत समझो कि कृपा दान एक ही रहता है कि जैसा कि किसी को दुष्ट आत्मा, ये तो है ही, पर आपको ये समझना है, जो लोग अपने आप को समझ रहे कि मेरे पास तो कुछ भी कृपा दान नहीं, ये भी एक कृपा है आपके पास, आपके हाथों में कला है जो आपके पास प्रभु ने दिया है। मतलब जिस चीज़ में जो आप संसारिक रूप में जो भी आपको, जो हम लोग बोलते हैं कि ये कृपा दान नहीं है, तो नहीं, ये भी कृपा दान है। आपके पास क्या स्किल है, आप क्या कर सकते हो, किस तरह से आप आशीषित है। अगर जैसा कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगी, फॉर एग्जांपल दूंगी, तो किसी के पास हाथों में बहुत अच्छा खाना पकाने का कला है ना, जैसा खाना बनाते हैं, मतलब वो व्यक्ति कैसा भी खाना बनाएगा, पर उसका जो खाना पकाते हैं, जब हम लोग खाते हैं तो उसका जो भोजन का स्वाद है वो बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है काफ़ी। मतलब उसको प्रभु ने ऑलरेडी ब्लेस किया है, उसके पास ऑलरेडी पवित्र आत्मा है, मतलब ये कला है। फिर वो चाहे कैसा भी है, जो हर एक चीज़ अलग अलग लोगों के पास अलग है। तब हम लोग पुराने ग्रंथ में देखते थे कि पूरा प्रभु यीशु के बोलते थे, जहाँ इनके पास ये कला है, पर्दा सिलाने की कड़ा उनको लेके आओ, सोना कढ़ाई करने की कला है उनको लेके आओ। तो वो राजा था, उनको हर प्रकार के लोगों को लेके आते थे, जो कला थे उनको वो काम सौंप देता था, अपने जो ईश्वर का हम भवन बनाने के लिए या कुछ चीज़ें हम बनवाने के लिए, है ना। आपने सुलेमान राजा का ग्रंथ पढ़ा होगा, जब उसने मंदिर बनवाया था, तो ऐसे लोग जो कला वाले थे, जिनके पास जो कला था, तो उन्होंने उनको चुना था। कि प्रभु यीशु ने, पिता परमेश्वर ने खुद बोला था कि ये लोगों को मैं ये काम बांट रहा हूँ, मैं लोगों को काम बांट रहा हूँ, खुद पिता परमेश्वर बोलते थे। तो मतलब प्रभु यीशु ने हर किसी को एक कला दी है। तो जो लोग ऐसा समझते कि मेरे पास क्या कला है, तो ढूंढो अपने आप को कि आपके पास क्या कला है। ये भी एक संसारिक रूप की चीज़ों में आपके पास कला है, प्रभु ने आपको ब्लेस किया है, उसके द्वारा आपकी हर एक चीज़ें आशीषित हो गई, हर एक चीज़ आशीषित हो सकती है। आप ढूंढो अपने आप को कि मेरे पास कौन सी कला है, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। देखो प्रभु आपके कामों को कैसा आशीषित करता है। पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा, आपको बताएगा कि कैसा करना है। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ते आगे, वो प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वो सबकी हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे, है ना। जैसा कि उन्होंने क्या बोला, वो प्रत्येक को वरदान देता है, प्रत्येक को बोला है, खाली एक को नहीं बोला है। वो प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वो सबके हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे, है ना। जिसके द्वारा पवित्र आत्मा को प्रकट करे, मतलब ये जो पवित्र आत्मा हम लोग ये करते हैं, है ना, कोई प्रकट करता है। मैंने जैसा बोला कि बहुत सारी चीज़ें सबको अलग अलग प्रकट दिया है, तो मतलब प्रत्येक को वरदान वो देता है। तो हम लोग को वरदानों को जानना है कि वरदान कौन सा है। तो आप जानो अपने आप को कि मेरे पास क्या है, प्रभु ने जो दिया हुआ ऐसा क्या है। तो आप ऐसे ये मत समझिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं, आपके पास पवित्र आत्मा है, आपको वरदान दिया गया है, खाली आपको उसकी खोज करना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं। जैसा मैंने बोला, किसी को आत्मा द्वारा क्या मिलता है, प्रज्ञा का शब्द मिलते हैं। प्रज्ञा का शब्द मिलना मतलब विजडम, नॉलेज बोलते हैं। जो प्रज्ञा, जो बोलने का एक स्किल रहता है ना। आपने कभी देखा है कि बहुत सारे लोग एक्टिव रहते हैं, उनको तुरंत दिमाग में आ जाता है भाई, वो एक संसारिक रूप की वो। अगर पवित्र आत्मा का मतलब अगर बोलेंगे प्रज्ञा का द्वारा मतलब शब्द मिलते हैं, प्रज्ञा द्वारा शब्द मिलते हैं, क्या बात करना है, किस समय क्या करना है, ये प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं उनको, है ना। किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। जब हम लोग एक चीज़, जैसा कि उन्होंने बोला है कि विश्वास मिलता है वो आत्मा के द्वारा। जब हम लोग शब्द बोलते हैं कि वो चीज़ हो जाए, है ना, विश्वास एक मिलता है पवित्र आत्मा। अगर हम विश्वास करेंगे और पवित्र आत्मा से भर के हम लोग को वो ज्ञान के शब्द मिले तो वो हो जाता है। तो ये पवित्र आत्मा का वरदान है।
तो हम लोगों के साथ जब हम लोग जब मैं बताती हूँ, जब मुझे जब पवित्र आत्मा उतरता है, जब मुझे पता ही नहीं रहता है कि मुझे क्या बात करना है, पर जब मैं बैठती हूँ, जब प्रभु यीशु के बारे में बात करना स्टार्ट कर देती हूँ, बाइबल के द्वारा बात करना स्टार्ट करती हूँ, मुझे खुद को नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, पर प्रभु मुझे हमेशा बोलते कि जा, खड़ी हो जा, मैं जो भी बोलूँगी तेरे मुँह के द्वारा बात करूँगा। मतलब मैं बोलने वाली मैं नहीं हूँ, ऊपर वाला है। मतलब जब प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा को बुलाते, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर आता है, तो हमारे मुँह के द्वारा जो ज्ञान बांटता है वो प्रभु का बांटता है। तो ये उसी को बोलते हैं कि प्रार्थना के शब्द मिलते, किसी को उसकी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते, और वो किसी उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है ना। जैसे कि हम लोग ने मैं जब यीशु में आई थी तो क्या हुआ था ना, तो मैं कभी हमेशा ना, जब यीशु में नहीं थी, नॉर्मल थी मैं, तो हमेशा मेरी एक ही थॉट्स रहते थे, मेरी एक ही सोच रहती थी। मैं जो भी बोलती हूँ ना, मतलब जब मैं यीशु में नहीं थी, जब मैं यीशु को नहीं जानती थी, तो मैं ऐसा बोलती ना, मैं हमेशा जो भी बोलती उल्टा क्यों होता है मेरे साथ, हमेशा मेरी ऐसी सोच रहती थी। तो कभी कभी मैं क्या करती थी, मैं उल्टा बोलती थी तो अच्छा मेरा सीधा हो जाए, ऐसी मेरी एक सोच थी। तो मैं हमेशा ऐसा सोचती थी, पर अब मुझे नहीं पता। फिर मैं जब मैंने यीशु को विश्वास किया, जब यीशु पे मैंने ग्रहण किया, तो मैं यीशु को एक ही बात करती, प्रभु यीशु मेरी कोई बात नहीं सुनता है, मैं जो बोलती उल्टा होता है। पर आज ऐसा हो गया है कि मैं जो भी बोलती हूँ विश्वास के साथ वो चीज़ मिल जाती या हो जाती है प्रार्थना के द्वारा। तो ये होता है कि हम लोग को विश्वास के द्वारा वो ज्ञान जो प्रज्ञा, हम पवित्र आत्मा से भर के हम लोग को एक अच्छी बातें भरना है, विश्वास के साथ बात करना है। देखो ये वरदान हम सबके पास है, ओके, मतलब मेरे पास ही नहीं, सबके पास है। पर आपकी सोच, आप कैसे बात करो, किस विश्वास से डाल रहे हो, वो आपके ऊपर है। अगर आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है, आपको ऐसा मन में ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी बोलती होता नहीं है, मेरा काम ये नहीं होता है, क्योंकि पहली बार आपको क्या करना है, अपनी नेगेटिविटी, अपनी सोच को चेंज करना है, और वो आपको विश्वास के साथ अच्छी चीज़ें बोलनी है, विश्वास करना। देखो कि क्यों नहीं होगा, पवित्र आत्मा को बुलाओ, तभी आपको ये वरदान ऑलरेडी है, पर आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। कभी कभी ऐसा बोलते कोई लोग, यार मैं ऐसा सोचता तो तुरंत हो जाता है, तो नेगेटिव भी बोलोगे तो नेगेटिव भी हो जाएगा फिर तो उससे अच्छा हम लोग को अच्छी बातें सोचनी है, विश्वास के साथ बोलनी है ना। जैसे ये बाइबल के वचन में आपने सुना है कि किसी को आत्मा द्वारा प्रार्थना के शब्द मिलते, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, जैसे कि बहुत सारे लोग यीशु के नाम से चंगा, है ना, बहुत सारे वरदान है, इसमें से ये भी एक वरदान है। जब हम लोग हाथ रखते हैं या उनके नाम पे या यीशु के नाम से प्रार्थना करते किसी रोगियों के लिए, तो लोग क्या होते हैं, चंगा। ये भी एक वरदान है। किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्मा को परख करने का, किसी को भाषा बोलने का, और किसी भाषा की व्याख्या करने का वरदान देता है। ये सब वरदान है। तो हम लोग को अपना वरदान परखना है कि हम लोग को कौन सा वरदान दिया गया है। एक ही है और वही आत्मा सब करता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। क्या बोला, वो एक ही आत्मा और सबको अपने हिसाब से वरदान बांटता है। तो हम लोग को ये नहीं बोलना है कि इसको क्यों मिला, मुझे क्यों मिला, ये क्यों है, ऐसा क्यों है। हम लोग को ये कंप्लीट नहीं करना है। हम लोग को ये नहीं सोचना है, ना किसी पे जलन रखना है, ना किसी पे ईर्ष्या करना है, ना किसी पे घमंड करना है, ना किसी को, क्योंकि देने वाला यीशु है, वो एक ही आत्मा। अगर आपके पास इसके पास, अगर किसी और के पास अलग वरदान है तो आपके पास अलग वरदान है, तीसरे और के साथ अलग वरदान है। मतलब पवित्र आत्मा तो एक ही है, मतलब यीशु सबके पास है। तो हम लोग को ये घमंड करना है, बाइबल के वचन में बोलते हैं कि घमंड करना है तो ये घमंड करो कि यीशु आपके साथ है। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को, आपके पास, सबके पास वरदान है, जो जो प्रभु ने दिया है, मतलब सोच समझ के हर किसी को वरदान दिया है।
तो हम लोग को किसी के ऊपर ईर्ष्या घमंड ये नहीं करना है कि उसको क्यों दिया है, मेरे से ज़्यादा उसको क्यों, मैं तो ऐसे से आई हूँ, मैं तो वैसे आई हूँ। ये सब सोचना हम लोग को बंद करना है। जिसको जो वरदान मिला है उसको आप धन्य कहो, है ना, धन्यवाद करो। किसी किसी को तो बहुत सारे आशीषों का वरदान दिया है ताकि वो गरीब लोग को हेल्प कर पाए, गरीब लोग को हेल्प कर पाए, हर किसी को हेल्प कर पाए, है ना। तो हम लोगों को क्या ये वरदान के बारे में प्रभु ने बताया। तो आपको ये समझना है कि प्रभु ने हम लोग को जो वरदान दिया है उसको परखना है कि आपको कौन सा वरदान दिया है। तो अभी आप परखिए कि आपके लिए क्या वरदान प्रभु यीशु ने दिया है। तो हम लोग आगे फिर से पढ़ते हैं। संत पौलुस का पत्र कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र वचन 14 पढ़ते हैं। आप सबसे पहले भातृ प्रेम की साधना करें। अब आध्यात्मिक वरदानों की, विशेष रूप से भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा करें, क्योंकि जो अपरिचित भाषा बोलता है वह मनुष्य से नहीं बल्कि ईश्वर से बोलता है। उसे कोई नहीं समझता है, वह आत्मा से प्रेरित होकर रहस्यमय बातें करता है। किंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से आध्यात्मिक निर्माण, प्रोत्साहन की और सात्वं की बातें करता है। जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह अपना ही आध्यात्मिक निर्माण करता है, किंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण करता है। मैं तो चाहता हूँ कि आप सबको भाषाओं को वरदान मिले, किंतु इससे अधिक ये चाहता हूँ कि आप भविष्यवाणी का वरदान मिले। यदि भाषा बोलने वाला कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण के लिए उनकी व्याख्या नहीं करता है तो उसकी अपेक्षा भविष्यवाणी करने वाला का महत्व अधिक है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि बाइबल का वचन ये बोलता है कि आप सबसे पहले भातृप्रेम की साधना करें, है ना। आप आध्यात्मिक वरदानों का, विशेष रूप से भविष्यवाणी का वरदान की अभिलाषा करें, क्योंकि इसमें लिखा है पवित्र आत्मा वरदान अगर आपको मांगना है तो भविष्यवाणी का वरदान मांगो, है ना। क्योंकि ये वरदान विशेष रूप से भविष्यवाणी वरदान की अभिलाषा किया कर। अभिलाषा मतलब आपको उसको मांगना है, पर कब? जब आप पवित्र आत्मा सही तरीके से आपके पास तो है, पर सही तरीके से आप कन्फेशन, पश्चाताप करोगे, पवित्र आत्मा के ऊपर उतरेगा, तभी आपको ये मिलेगा। तो चाहे आप, तो बाद में आपको ऐसा नहीं कि पाप करते जाए, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि वो जो अपरिचित भाषा में बोलता है वो मनुष्य से नहीं बल्कि ईश्वर से बोलता है। जैसा कि मैंने आपको अभी गिफ्ट ऑफ टंग बोल के दिखाया, अपरिचित भाषा, ये किसी को तो समझ में नहीं आया, पर वो मनुष्य से नहीं बल्कि ईश्वर से बोलता है। ये कौन है? ईश्वर से। जब ईश्वर को मैंने जब बातें किया है, मैंने ईश्वर से बोला था कि मुझे इंग्लिश बोलना सिखा दो, मुझे जॉब के लिए एक अच्छा है ये वो। तो प्रभु ने बोला कि नहीं, मैं तुझे एक अलग भाषा दूंगा। मैंने बोला इससे मेरा क्या काम, मुझे इससे क्या लाभ? तो प्रभु ने बोला कि जो भाषा मैं तुझे दे रहा हूँ तेरे मेरी बीच की बात है। तो ये वरदान है, प्रभु ने मुझे इसका मतलब खुद समझाया था, क्योंकि अपरिचित भाषा में बोलता है वो मनुष्य से नहीं बल्कि ईश्वर से बोलता है। उसे कोई नहीं समझता है, वो आत्मा से प्रेरित होकर रहस्य में बातें करता है। और सच्ची में जब आपके पास अगर पहले से अन्य भाषा का वरदान है, अलग अलग भाषा का वरदान है जो आपके पास है या नहीं है, तो आपको ये मांगना है। जब आप प्रार्थना करते हो अन्य भाषा में, जब आप यीशु से कनेक्ट हो जाते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें प्रभु यीशु बताता, रहस्यमय बातें, वो अलग अलग प्रकार के आपको विजन भी बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताता है। क्योंकि ये मेरे साथ होता है हमेशा, क्योंकि मैं तभी जब भी मैं मुझे प्रार्थना करनी है, जब भी मुझे बोलना है, तो जब मैं किसी के ऊपर प्रोफेसी करती हूँ या कुछ बोलती हूँ तो मैं अन्य भाषा में बात करती हूँ, तो प्रभु यीशु मुझे उसका मतलब समझाता है कि क्या है। क्योंकि ये भाषा है हमारे आजू बाजू कोई लोग नहीं समझता है, शैतान भी नहीं समझता है। तो ये रहस्यमय बातें, ये जब कुपी खाली ईश्वर और वो जिसको मिली है वो उन दोनों के बीच में रहती है और कोई नहीं जानता है। तो हम लोग को ये अन्य भाषा का वरदान हम लोग को मांगना है। किंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से आध्यात्मिक निर्माण, प्रस्तावन और सात्वं की बातें करता है।
जैसे कि भविष्यवाणी जो करता है वो क्या करता है, मनुष्य आध्यात्मिक निर्माण। भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है, जब आप भविष्यवाणी करते हो, ऑलरेडी आपको भविष्यवाणी आप नहीं करते हो, ईश्वर आपको बताता है ये भविष्यवाणी उनको बताने के लिए कि जाओ आपके लिए ऐसा ऐसा काम होगा, प्रभु इतने इतने दिन काम कर रहे हैं। ये सब भविष्यवाणी होता है, ये किसके लिए, आध्यात्मिक निर्माण के लिए होता है। और प्रोत्साहन और साधन की बातें करते हैं, क्योंकि जब हम लोग भविष्यवाणी होते हैं वो प्रोफेसी सच हो जाती है तो लोगों का एक एक्साइटमेंट, लोगों को पता चल जाता है कि बाबा इसने तो ये प्रोफेसी किया था, ये भविष्यवाणी किया था, ये तो सच निकली। मतलब ये तो लोग पूछते कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मैं प्रार्थना करती थी लोगों के ऊपर और मैं लोगों को बताती थी प्रोफेसी, जाओ आज प्रभु यीशु आपका काम करने जा रहा है, आपको बच्चा नहीं है, इतने इतना महीने में बच्चा देगा, लड़का तो लड़का, लड़की तो लड़की, जाओ आपका ये काम बनने जा रहा है, इतने इतने दिनों में ऐसा होता है। तो कभी कभी मैं ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें बता दे देती तो बोलते आपको कैसा पता। तो ये उनको प्रोत्साहन मिलता है, उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती है कि आध्यात्मिक मतलब एक विश्वास बन जाता है उनके ऊपर कि नहीं हमारे जीवित परमेश्वर है, मतलब पवित्र आत्मा है ना। तो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य आध्यात्मिक निर्माण, प्रोत्साहन और सात्वं की बातें करता है। तो हम लोग को भविष्यवाणी करने से ये लोगों का विश्वास भी एक बढ़ जाता है। जो अपरिचित भाषा में बोलता है वो अपना ही आध्यात्मिक निर्माण करता है। इसमें मतलब अपरिचित भाषा मतलब जैसा मैंने बोला गिफ्ट ऑफ टंग, जब मैं आपको एक बताती हूँ, जब अपने आप गिफ्ट ऑफ टंग में प्रार्थना करते हो तो आपके ऊपर एक पवित्र आत्मा उतर आता है। जब आप प्रार्थना करोगे, आंखें बंद करोगे तो आप है ना हालेलुया हालेलुया लगातार बोलते रहो। जब आपकी गिफ्ट ऑफ टंग अपने जब होने लगता है तभी क्या होता है, आपके ऊपर एनोइंटिंग उतरता है, तो वो आपका आध्यात्मिक और आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो और वो पवित्र जगह हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग को ये जो अपरिचित भाषा है हम लोग को बोलना है, हम लोग को मांगना है। किंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण करता है। इसका मतलब ये होता है जब भविष्यवाणी, हम जैसे लोग जब भविष्यवाणी करते हैं यीशु के नाम से, जो हम लोग को प्रभु बताते हैं, हम लोग जो भविष्यवाणी होता है, कलीसिया का आध्यात्मिक निर्माण होता है। मतलब जो नए नए विश्वासी लोग रहते हैं उनको एक शौक लग जाता है, जो कभी जानते नहीं यीशु को कि ये कैसा बोल रही है। तो जब हम लोग उनको भविष्यवाणी बताते हैं तो उनको पता चल जाता है कि अरे इसने ये प्रोफेसी किया था, पूरी हुई। तो वो क्या होता है, कलीसिया, मतलब हमारे घर में एक कलीसिया है जो हम लोग, या कोई चर्च है जब भविष्यवाणी होती है तो उन लोग को पता चलता है कि ये कैसा है। मतलब उनको एक ये कलीसिया क्या होता है, आध्यात्मिक मतलब, और वो विश्वास बढ़ जाता है उनका, और वो जान जाते हैं कि ये यीशु बातें करता है और उसमें आध्यात्मिक लेवल का भविष्यवाणी करता है, कलीसिया में निर्माण करता है। मैं तो चाहता हूँ कि आप सबको भाषा का वरदान मिले, किंतु इससे अधिक ये चाहता हूँ कि आपकी भविष्यवाणी वरदान मिले। यदि भाषा बोलने वाला कलीसिया आध्यात्मिक निर्माण के लिए उनकी व्याख्या नहीं करता है तो उनकी अपेक्षा भविष्यवाणी करने का महत्व अधिक है। जैसा कि व्याख्या नहीं करता है, मतलब हमको व्याख्या करने का वरदान भी होना चाहिए। जब हम लोग बोला कि व्याख्या नहीं करता है, पर जब कभी किसी को अन्य भाषा का वरदान तो मिलता है पर उसको समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग क्या नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को वो वरदान नहीं मिला है, किसी किसी को मिला है, बहुत कम लोगों को ये आध्यात्मिक लेवल का जो वरदान है जो बोलिए भाषा का वो मिला है, पर उनको समझ में नहीं आता वो क्या बात कर रहे, किस तरीके से बात कर रहे। जब हम लोग अलग अलग बोली भाषा में बातें करते हैं तो प्रभु हम लोग को हर चीज़ समझा देता है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है। तो किसी किसी को नहीं मिला, इसलिए बाइबल का वचन बोलता है अगर आपको व्याख्या करनी ही नहीं आती, उससे अच्छा आप क्या करो, भविष्यवाणी करने वाले का महत्व अधिक है। क्योंकि भविष्यवाणी जब करते हैं, मतलब अगर आपको प्रभु से मिली होगी तो वहाँ करना है आपको भविष्यवाणी। नहीं तो अगर आप जैसा बोलते ना हवा में एक तीर मारते हैं और ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हो, ये गलत है। क्योंकि बाइबल के वचन में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर पिता परमेश्वर यीशु क्या बोलते कि मैंने तुझे बोला भी नहीं और तूने झूठ मूठ का भविष्यवाणी किया है। तो हम लोग को अगर
प्रभु ने आपको ये वरदान दिया है भविष्यवाणी का, सचमुच तभी भविष्यवाणी कीजिए। अगर आप लोगों को बहका रहे हो जानबूझ के कि आपको प्रभु आपसे बातें भी नहीं कर रहा है और फिर भी आप भविष्यवाणी किया, तो ये गलत है, क्योंकि उसका डबल न्याय हमारा होगा। मैं आपको इसके रिलेटेड एक वचन पुराने ग्रंथ में से समझाती हूँ। एक नबी रहता है और वो ईश्वर और नबी से बातें करता है। आपको पता है जब पिता परमेश्वर हर नबी को खड़ा करता था, उनसे बातें करता था, जा इस राज्य के लिए भविष्यवाणी कर, उस राज्य के लिए भविष्यवाणी कर। तो क्या होता था, जब ईश्वर उससे बातें करता था कि उनको बोल कि इसके विरुद्ध लड़ने मत जा, नहीं तो तेरा राज्य होगा। पर एक राजा था, वो क्या प्रभु ने उसकी ऑलरेडी भविष्यवाणी कर दी थी उसके मुंह से कि नहीं, अगर तूने ऐसा किया तो तेरा नष्ट होने वाला है, तू उनसे लड़ाई मत कर, क्योंकि ईश्वर उन राज्य के साथ में है ना। तो वो क्या चाहता था कि उसके लिए भविष्यवाणी भले ही झूठी वर्क कर, मेरे लिए मुझे नहीं पता है। उनको क्या लगता है, एक बार भविष्यवाणी कर दिया तो सो हो गया, पर अगर लिए प्रभु ने आपके लिए वो भविष्यवाणी रखी तो वही होगा। ऐसा नहीं कि आप बदल नहीं सकते हो उनके मुंह के द्वारा। तो जो आपके लिए भविष्यवाणी करते हो और आप बोलते हो कि उसने ऐसा क्यों भविष्यवाणी किया मेरे लिए, वैसा क्यों भविष्यवाणी किया, ये उसने नहीं किया है, प्रभु ने उनके मुंह के द्वारा भविष्यवाणी किया। हम लोग उसको बदल नहीं सकते हैं, ना हम लोग छूट मूट का भविष्यवाणी कर सकते। तो वैसा ही सेम वो राजा बोलता था कि नहीं, तू मेरे लिए अच्छी अच्छी भविष्यवाणी कर कि मेरा अच्छा हो जाए। पर प्रभु बोलता था, वो राजा बोलता है, मैं तुझे जितना सोना चांदी जितना सारे चाहिए मैं उतना तुझे दूंगा, पर तू मेरे लिए अच्छी भविष्यवाणी कर। तो क्या बोलता था, तो उसने बोला, भले ही मेरा कुछ भी हो जाए पर मुझे ये सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहिए। जो प्रभु ने मुझे बोला है मैं वही भविष्यवाणी मैं करूँगा, मैं झूठ मूठ की नहीं। अगर तो हम लोग को झूठ मूठ की भविष्यवाणी नहीं करनी है। हमको जो प्रभु ने अगर आपसे बातें कर रहा है, अगर सच्ची में आपको प्रभु बातें कर रहा है, आपको भविष्यवाणी का वरदान मिला है तो कीजिए। अगर आप प्रभु का आपका वरदान नहीं है भविष्यवाणी का और आप झूठ मूठ का भविष्यवाणी कर रहे हो, वो भी एक पाप है। क्योंकि बाइबल के वचन में ये भी लिखा है, जब प्रभु आपका न्याय कैसा किया जाएगा कि मैंने तो तुझे बोला भी नहीं था, फिर भी भविष्यवाणी तूने क्यों झूठ मूठ की भविष्यवाणी उन लोगों को क्यों बताया, मैंने तो तुझे बताया भी नहीं था ये करने के लिए, तो तूने क्यों बताया। तो प्रभु हर किसी को अलग अलग वरदान देता है, उसको परखो। तो आपको भविष्यवाणी का वरदान मिला तो भविष्यवाणी कीजिए, हवा में फेंको मत है भविष्यवाणी कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। नहीं तो प्रभु हम लोग का अगर जो झूठा भविष्यवाणी करता है, जो हवा में फेंकता है, कोई ऐसा भी रहता है ना कि जैसे कि जो चुने हुए लोग रहते हैं उनको प्रभु तो बात भी नहीं करता है, और वो जब किसी के घर में या किसी के ऊपर प्रार्थना करता है और वो बोलता है कि प्रभु, भले उससे प्रभु बात नहीं करता, फिर भी झूठ मूठ का, हाँ प्रभु आप विश्वास कीजिए, प्रभु आपके लिए ये कर रहा है, मतलब आपके आने वाले दिनों में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो प्रभु उसका भी न्याय करेगा। तो अगर आपको वरदान दिया है, प्रभु आपसे बातें कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपको ये बताना, तभी जाके आप ये बताओ। अगर नहीं बता रहा है तो आपको झूठ मूठ की भविष्यवाणी नहीं करनी है। तो इसलिए आपको उसके लिए अगर आपको चाहिए तो आपको उसको वरदानों में मांगिए, कोई झूठ मूठ की भविष्यवाणी हम लोग को नहीं करनी है। भाइयों, मान लीजिए कि मैं आप लोगों की यह भाषा बोलने आऊँ और मेरी वाणी में ना तो कोई सत्य है, ना ज्ञान की बातें, ना भविष्यवाणी, ना कोई शिक्षा, तो उससे आपको क्या लाभ होगा। बांसुरी या वीणा जैसे निर्जीव वाद्यों के विषय में भी यही बात है। यदि उनसे उत्पन्न स्वर से कोई भेद नहीं है तो ये कैसे पता लगेगा बांसुरी या वीणा पर क्या बजाया जा रहा है। यदि तुरई पर स्वर अस्पष्ट है तो कौन अपने को युद्ध के लिए तैयार करेगा। आपके विषय में भी यही बात है। यदि आप सुबोधगम शब्द नहीं बोलते तो ये कैसे पता चलेगा कि आप क्या कह रहे हो। आप केवल हवा से बातें करेंगे। संसार में ना जाने कितनी भाषा है, उनमें एक भी निरर्थक नहीं है। यदि मैं किसी भाषा का अर्थ नहीं जानता तो मैं बोलने वाले लिए परदेशी हूँ और बोलने वाला मेरे लिए परदेशी। आपके विषय में यही बात है।
आप लोग आध्यात्मिक वरदानों की अभिलाषा करते हैं, इसलिए ऐसे वरदानों से संपन्न होने का प्रयत्न करें जो कलीसिया आध्यात्मिक सहायक हो। तो हम लोग को क्या करना है, जैसे कि प्रभु यीशु ने बोला है, जैसे कि संत पौलुस के पत्र में संत पौलुस बोलते हैं कि लोगों को ये भाषा बोलने आओ और मेरी वाणी में ना कोई सत्य है और ना कोई ज्ञान की बातें, ना भविष्यवाणी, ना कोई शिक्षा है, तो आप इससे आपको क्या लाभ, है ना। कोई कोई ऐसा बोलते कि कोई बिना बाइबल पढ़े ही ना उनको सत्य पता रहता है, ना उनको समझ में नहीं आता है वो खुद क्या बात कर रहा है, तो ये हम लोग को पकड़ में आ जाता है कि वो किस तरीके से बात कर रहा है, इसका कोई मेलजोल है ही नहीं, कोई फैक्ट है ही नहीं, फिर भी वो बातें कर रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है, ना कोई सत्य हो, ना ज्ञान की बात है, ना भविष्यवाणी, ना कोई शिक्षा है, तो आप उससे क्या लाभ होगा। तो वही प्रभु बोल रहे हैं कि आपको उससे क्या लाभ होगा। उसमें कोई सत्य है नहीं, ना कोई भविष्यवाणी, ना कोई वो हवा में, जैसा कि प्रभु ने बोला है कि जो बातें तुम लोग जो हवा में फेंकते उसको कोई अर्थ है ही नहीं। अगर जैसा कि आपने बांसुरी या वीणा जैसे निर्जीव वाद्यों के विषय में भी यही बात है, यदि उनसे उत्पन्न स्वर से में कोई भेद नहीं है तो ये कैसे पता चलेगा बांसुरी या वीणा पर क्या बजाया जा रहा है। कोई कोई बांसुरी बजाता है ना। अभी हम लोग ने बांसुरी लिया और मैंने बजाया, मुझे खुद को नहीं पता है, ना मुझे खुद को पता रहता है, ना दूसरे को पता चलता है कि नया नया जो सीखने वाला बंदा रहता है वो बांसुरी तो पकड़ लेता है, वो तो बजा लेता है कुछ भी अंधाधुंधी जो भी स्वर है, पर उसको ही नहीं पता कि वो क्या बजा रहा है। ना सामने वाले को पता चलता है, ना खुद को पता चलता है। और उसके क्या स्वर भी कैसे रहते हैं, एकदम बेकार रहते, अस्पष्ट रहते तुरई, है ना। स्वर अस्पष्ट है तो कौन अपने युद्ध के लिए तैयार करेगा। आपके विषय में यही बात है, यदि आप सुबोध गमक शब्द नहीं बोलते तो ये कैसा पता चलेगा कि आप क्या कह रहे हो। तो ऐसा हम लोग को क्या करना है, सोच समझ के बात करना है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, तो वैसा ही हम लोग को बातें करना है। ऐसा नहीं कि हवा में बोल दिया, जो बोल दिया उसका कुछ मेलजोल है ही नहीं। तो जैसा भी ना बांसुरी आप बजा तो रहे हो, ना आपको समझ में आ रहा आप क्या बजा रहे हो, सामने वाला क्या बजा रहा है, उस तरह हम लोग को बातें उस हवा वैसा बातें नहीं करना है। आप केवल हवा से बातें करेंगे। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, हवा से बातें करेंगे। हवा से बातें करेंगे मतलब आप फेंक रहे हो, मतलब आपको खुद को पता नहीं आप क्या, उसका लॉजिक है ही नहीं, आप क्या बात कर रहे हो, खाली बात कर रहे हो। तो हम लोग को वैसा नहीं बनना है। तो ये भी एक वरदान है, समझदारी। तो आपको अन्य भाषा, जैसा कि अन्य भाषा का वरदान, ज्ञान का वरदान, रहस्य खोलने का वरदान, सोच समझ के, जैसा बोलते कि सुलेमान का विजडम और नॉलेज, रहस्य समझने का, सोच समझ के बात करने का, हम लोग क्या बात करना है, तो ये होता है। संसार में ना जाने कितनी भाषा है, उनमें से एक भी निरर्थक नहीं है। यदि मैं किसी भाषा का अर्थ नहीं जानता तो मैं बोलने वाला लिए परदेसी हूँ और बोलने वाला मेरे लिए परदेसी है। आपके विषय में यही बात है। आप लोग आध्यात्मिक वरदान की अभिलाषा करते हैं, इसलिए वरदानों से संपन्न होने का प्रयत्न करें जो के लिए आध्यात्मिक निर्माण का सहायक है हो। जैसा कि मैंने बोला है, ये अन्य भाषा के वरदानों के बारे में बोला है। जैसे कि आपको अगर आप कोई भाषा बोल रहे हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा, पर आप बोल रहे हो, सामने वाले को भी समझ में नहीं आ रहा है ना, आप उनको अर्थ समझ, मीनिंग समझा रहे हो, ना खुद समझ रहे हो, तो मतलब ही क्या उस चीज़ का। तो प्रभु यीशु बोलते ऐसे वरदान मांगो आप। प्रभु आपको वरदान मांगने के लिए बोल रहा है। तो पवित्र आत्मा द्वारा, जो मैंने बोला, पवित्र आत्मा के कितने सारे वरदानों के द्वारा क्या क्या हम लोग को मिलता है, वो पूरे रहस्य यहाँ पे प्रकट किए हैं। तो आप अगर कोई अन्य भाषा बोलते हो, अन्य भाषा का अगर आप ट्रांसलेशन करने का आपको मीनिंग ही नहीं पता है, तो आप सामने वाले को क्या बताओगे कि आपको क्या बोल रहे, क्या समझाओगे। आपको तो टंग लैंग्वेज मिल रहा है, आपको हर एक भाषा मिल रहा है, पर आपको मीनिंग ही समझ में आ रहा है।
तो आपको ये मांगना है सब चीज़ें, तभी आपकी जो कलीसिया की आध्यात्मिक निर्माण सहायक हो, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये वरदान मांगना है। अपरिचित भाषा बोलने वाला प्रार्थना करे जिससे उसको व्याख्या करने का वरदान भी मिल जाए, क्योंकि यदि मैं किसी अपरिचित भाषा में प्रार्थना करता हूँ, मेरी आत्मा प्रार्थना करती किंतु मेरी बुद्धि निष्क्रिय है, तो क्या करना चाहिए। मैं अपनी आत्मा से प्रार्थना करूँगी और अपनी बुद्धि से भी, मैं अपनी आत्मा से गीत गाऊंगा और अपनी बुद्धि से भी। यदि आप आत्मा से आविष्ट होकर ईश्वर की स्तुति करते हो तो वहाँ उपस्थित साधारण व्यक्ति को आपको धन्यवाद सुनकर ऐसे आमीन कह सकता है। वो ये भी नहीं जानता है कि आप कह रहे हो। आपका धन्यवाद भले ही सुंदर हो किंतु इससे दूसरे व्यक्ति का आध्यात्मिक निर्माण नहीं होता है। ईश्वर को धन्यवाद, मुझे आप सभी से अधिक भाषा बोलने का वरदान मिला है, किंतु अपरिचित भाषा में 10,000 शब्द बोलने की अपेक्षा मैं दूसरे को शिक्षा देने के लिए धर्म सभा में अपनी बुद्धि से 5 शब्द बोलना ज़्यादा पसंद करूँगा। प्रभु यीशु बोलते हैं, जब भी ये बाइबल का सही वचन लिखा है कि ये मेरे साथ भी होता है। जब मैं प्रार्थना करती हूँ, जब मैं आंखें बंद करती हूँ और मैं अपना अन्य भाषा वरदानों से बोलती हूँ, अलग अलग भविष्यवाणी करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें प्रभु मुझे समझाता है बुद्धि से, तभी मैं प्रार्थना करती हूँ। तो मैं आत्मा में होके हम लोग को प्रार्थना करना है। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो सामने वाले को भी पवित्र आत्मा उतर आता है, उनको भी ये होता है कि उनको भी अच्छा लगता है कि ये सब करने के लिए। तो हम लोग आत्मिक से हम लोग प्रार्थना करना है, लोगों को समझाना है, और हम लोग को अगर ये वरदान हम लोग को मांगना ही है आत्मिक लेवल का, ताकि हम लोग अन्य भाषा में बात करें। और ये मेरे साथ होता है, जब मैं आंखें बंद करती हूँ और हालेलुया जब मेरा अन्य भाषा चालू हो जाती है तो मेरा दिल एकदम झूम उठता है, मेरा मन एकदम खुशी से झूम उठता है और मुझे अलग अलग मेरे मुंह से अलग अलग धन्यवाद की प्रार्थना आ जाती है। मुझे खुद को नहीं पता रहता कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मतलब मैं उस बुद्धि, जैसा कि बोला बुद्धि और आत्मा में होके प्रार्थना करो, वैसा ही सेम होता है। हम लोग को खुद को नहीं पता है कि हम लोग क्या धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ने मैंने जब प्रभु यीशु को बोला था कि प्रभु यीशु कि मुझे तो कुछ आता नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो प्रभु यीशु ने बोला तू खाली खड़ी हो जाए, जो भी करूँगा मैं करूँगा तेरे द्वारा काम। तो सच्ची में ऐसा ही होता है। जब हम लोग आपके पास वरदान मिला है, आपको अन्य भाषा का, जब आध्यात्मिक लेवल में आप बातें करते हो, अन्य भाषा यूज़ करते हो और आप गाना गाते हो, तो वो सब चीज़ें आपको मिल जाती है। आप धन्यवाद करते हो और आपको अलग अलग मतलब प्रभु की महिमा करते हो। किसी किसी को ये वरदान नहीं मिलता है, किसी किसी के पास है। अगर नहीं है तो मांगो। मुझे पता है कोई उनको पोली भाषा नहीं पता है, अन्य भाषा नहीं पता, किसी को समझ में नहीं आता है अन्य भाषा होती क्या है। अन्य भाषा होती है। और मैं एक जगह पे गई थी जब प्रार्थना के लिए, तो जब मैंने अन्य भाषा स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं जब भी अन्य भाषा स्टार्ट करती तो प्रभु यीशु मेरे मुंह से भविष्यवाणी बोलता है और मैं उनके ऊपर प्रकट करती, लोगों के ऊपर। जब भी मेरी आंखें बंद रहती, पूरा आत्मा पूरा प्रभु यीशु को सरेंडर, जो भी भविष्यवाणी करता है मैं लोगों को प्रकट करती हूँ। तो किसी ने बोला कि आप ये क्यों कर रहे हो, भविष्यवाणी उनके सामने क्यों प्रकट, मतलब क्यों बोला आपने, ये नहीं बोलना चाहिए उन लोगों को। मैंने बोला मेरी आत्मा मुझे प्रभु ने प्रकट करने का अधिकार दिया है, मेरी आत्मा मेरे वश में रहती, प्रभु के वश में। मैं नहीं बोलती हूँ, आत्मा मेरे मुंह के द्वारा भविष्यवाणी करता है, मैं बोलने वाली कौन हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बोलना चाहिए। मैंने बोला अगर मैं नहीं बोलूँगी ये जब भविष्यवाणी तो मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु ने मुझे वो वरदान दिया है और मैं उनके सामने प्रकट करूँगी। तो हम लोग को नहीं शर्माना है। जब आप वरदानों से भरते हैं, जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, आपके मुंह से जो भविष्यवाणी बोलती है, आपको प्रकट करना है, उसको दबा के नहीं रखना है, क्योंकि प्रभु ने आपको दिया है। तो कोई ऐसा मुझे ऐसे किसी ने मुझे ऐसा बोला था। मैंने बोला भाई मैं जो भी बोलती हूँ
मैं पवित्र आत्मा से मतलब पवित्र आत्मा से भर के मैं बोलती हूँ। ये मेरी बस की बात नहीं है कंट्रोल करना, क्योंकि हम लोग जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरता है हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो यीशु कंट्रोल करता है। और यीशु हम लोग को जब स्टॉप करना है स्टॉप करता है, जब यीशु बोलता है बोलने देता है। लोग कोई बोलता है कि मुझे भी आता है पर मैं उसके लिए स्टॉप करने का मतलब मैं स्टॉप कर देता हूँ। नहीं हो सकता है भाई, ये हम लोग उसको बंद नहीं कर सकते। प्रभु ने बोला है जो अन्य भाषा को बोलना है आपको स्टॉप नहीं करनी है। बोलो, बताओ, प्रकट करो। क्यों दिया है? उसी के लिए दिया है। ये तो फिर हम लोग प्रभु यीशु के विरुद्ध काम करते, फिर पवित्र आत्मा के विरुद्ध काम करते, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आता है। वो आपके मुंह की तरह भविष्यवाणी कर रहा है ना, तो बोलो, आप प्रकट करो लोगों के ऊपर। हम लोग को स्टॉप नहीं करना है। अगर हम लोग नहीं उनकी बातें मानते हैं ना करते, तो प्रभु हम लोग को कल उठ के बोलेगा, मैंने तेरे मुंह की तरह तो ये बोला, तूने उसको क्यों नहीं जाके बताया। मत रोको अपने आप को, बोलो, भविष्यवाणी बोलो। आपको पवित्र आत्मा जो बोलने के लिए बोलता है, जो करने के लिए बोलता है वो कीजिए। अपने आप को कंट्रोल मत करो। कंट्रोल करने वाले हम लोग नहीं हैं, ऊपर वाला है, पवित्र आत्मा है। जब बोलेगा रुकना है तो रुकना है आपको, जब बोलने के लिए बोलेगा तो बोलना है आपको। ये सब चीज़ें तो हम लोग अपरिचित भाषा में 10,000 शब्द बोलने की अपेक्षा में दूसरे को शिक्षा देने के लिए धर्म सभा में अपनी बुद्धि से 5 शब्द बोलना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो हम लोग को क्या करना है? अगर आपको वरदान नहीं मिला है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप धर्म सभा में अच्छे से बातें समझाओ, लोगों को ज्ञान की बातें समझाओ, उसमें रहस्य है उसको प्रकट करो खोल के। और अच्छा हम लोग को प्रकट रहस्य करना है उसके ऊपर। तो आगे का हम लोग देखते हैं फिर से। संत पौलुस का पत्र गलातियों के नाम। आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते। यदि आप आत्मा के प्रेरणा के अनुसरण चलते हो तो संहिता के अधीन नहीं है। देखो, ये आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। ये भी एक वरदान है। जब आप पवित्र आत्मा से भरते हो, है ना, कि तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ मेरे बारे में। जब मैं पवित्र आत्मा से भरी थी, फर्स्ट टाइम यीशु ने मुझे छुआ था, स्पर्श किया था, पवित्र आत्मा से इतनी भरी थी, तो मुझे ना बहुत किसी घृणा था, जैसा सिगरेट का स्मेल, दारू, ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें मेरे ऐसे छूट गई थी। गुस्सा, अगर वो कोई गुस्सा करता है तो मुझे उसका ऐसा लगता कि नहीं, मुझे मतलब शोर शराबा पसंद नहीं है, मुझे शांति पसंद है, मुझे टीवी देखना पसंद नहीं है, मुझे बाइबल रीड करना, एकदम शांति का जीवन मुझे बिताना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तो ये आप पहचान सकते हो। क्योंकि पवित्र आत्मा अगर आपको पहचानना है तो हम लोग की बाइबल के द्वारा बात करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करोगे। मतलब जैसा कि आप अगर आत्मा के, जब पवित्र आत्मा के ऊपर उतरता है, आप आत्मा की प्रेरणा से चलते हो तो आप शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करोगे। मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हो तो आपको ऐसा दारू पीने का मन नहीं करेगा, सिगरेट पीने का, फूकने का मन नहीं करेगा, गाली देने का मन नहीं करेगा। बहुत ये होती वासना है। आपको व्यभिचार, मतलब किसी लड़की की तरफ देखने का मन नहीं करेगा। या पवित्र आत्मा से भरे हो, क्योंकि ये एक दूसरे के विरुद्ध है। क्योंकि बाइबल का वचन में भी बोला है, प्रभु यीशु बोलते हैं, जो इस संसार का है वो संसार की बातें करता है, जो ईश्वर के राज्य की बातें करता है वो स्वर्ग का है। तो हम लोग जब पवित्र आत्मा से भरते हैं, जब हम लोग शरीर की वासनाओं के क्या होते, आत्मा प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर वासना तृप्त नहीं करेंगे। तो हम लोग को पवित्र आत्मा से भरना है, पवित्र आत्मा मांगो।
शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध। कभी कभी आप पवित्र आत्मा से भरते हो तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे पास जब लोग आते हैं एनोइंटिंग लेके जाते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं, फिर भी वो कुछ महीना अच्छे रहते, हफ्ता अच्छा रहता है, एक दिन अच्छे रहते, तो उनको नए कभी कभी वो शरीर की वासना से दूर रहते कुछ दिन, फिर उसके बाद फिर से वही करने चालू हो जाते हैं शरीर की वासना। तो हम लोग को क्या करना है, ये सब उनके एक दूसरे के विरोध है, इच्छा करते हैं। क्योंकि हम लोग, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे तो आप शारीरिक रूप के जो सुख है आप पा नहीं सकते हो, जो संसार की चीज़ों में आपका ध्यान नहीं लगेगा। अगर आपके पास पवित्र आत्मा से भरे नहीं है और आपका एनोइंटिंग खो गया है, तो आप इस संसारिक रूप में जो है फिर से दारू पीने लगोगे, सिगरेट पीने लगोगे, जो गलत बाइबल के विरुद्ध जो चीज़ें वो करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए आप जो चाहते हो वही नहीं कर पाते हैं। यदि आप आत्मा के प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं है। इसलिए आप जो चाहते हैं वही नहीं कर पाते। यदि आप आत्मा के प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, अगर आप ये एक दूसरे से विरुद्ध है तो आपको परखना है अपने आप को, आपके पास पवित्र आत्मा है या नहीं है, किस तरफ आप किस तरफ हो, तो आपको ये खुद है। अगर नहीं है तो आपको, जब आप प्रार्थना में जाते हो, पवित्र आत्मा से भरती है, एनोइंटिंग से भरते हो, जब कोई आपके ऊपर उतर आता है तो आपको उसको खोना नहीं है। ये थोड़े समय के लिए आपको अच्छा लगता है, फिर उसके बाद जैसे वैसे हो जाते हो आप। या कोई तो एक बार होने के बाद फिर चेंज, मतलब जो फिर से उस गलत रास्ते पे या गलत इससे नहीं जाते, जैसे वैसे एनोइंटिंग से भरे, पवित्र आत्मा से भरे रहते, वो चीज़ सब छोड़ देते वो। तो हम लोग को क्या करना है, आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं है। तो हम लोग क्या करना है, आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलना है। शरीर की कुकर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात व्यापिचार है ना। अभी मैंने बोला शरीर के दो चीज़ें, तो आप आत्मिक लेवल के फल और शरीर के क्या चीज़ें हम बाइबल के वचन में पढ़ते हैं। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात व्यापिचार, अशुद्धता, लंपटा, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थ, परता, मन मुठाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंग रेलिया और इस प्रकार की और बातें हैं। मैं आप लोगों से कहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जो इस प्रकार का आचरण करते वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। जैसे कि शरीर की वासना मैंने बोला है, प्रभु ने बोला है कि दो है जो एक दूसरे के, आत्मा से एक पवित्र आत्मा से प्रेरित होता है, एक शरीर की वासना से होता है। तो उसमें शरीर की वासना से ये जो मैंने पढ़ के दिखाया है, अगर आप इसमें से है तो वो ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हैं। जैसे अर्थात व्यापिचार है, अशुद्धता बोलते हैं, लंपट्टा, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थ पर, मन मुठाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंग ले लिया और इस प्रकार की और भी बातें। अगर ये आपके अंदर है, अगर आप ये कर रहे हो तो इतना समझ लेना, आप ईश्वर की ओर से नहीं हो, आप संसारिक ओर से चल रहे हो, आप अपने शरीर की वासनाओं से चल रहे हो। तो हम लोग को उसको क्या करना है, छोड़ना है और पवित्र आत्मा मांगना है, वरदान मांगना है। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जो लोग ईसा मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं संहिता अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। प्रभु ने हम लोग को बोला है कि आत्मा के फल क्या है, प्रेम। अगर आपके अंदर प्रेम है, आनंद है, शांति है, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम, अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं
तो मतलब प्रभु यीशु के 9 पवित्र आत्मा के फल, उनका नेचर अगर आपके अंदर है तो आप समझ लेना आप प्रभु यीशु के बच्चे हैं। और जो अगर आप अपने पाप छोड़ दिए हैं, अगर आपने यीशु मसीह को, जैसा बाइबल के वचन में लिखा है, जो लोग यीशु मसीह के हैं उन्होंने वासना तथा कामना सहित अपने शरीर को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है। उन्होंने क्या किया? अपनी वासनाएं, अपने पाप, अपने शोक कर्म किसके साथ चढ़ा दिया? यीशु के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताए। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया तो हम लोग किसके आत्मा द्वारा जीवन बिताना है। एक बार मैंने जैसा बोला कि जब मेरे पास लोग आते हैं प्रार्थना के लिए, एनवेंटिंग से, पवित्र आत्मा से तो भर जाते हैं, तो मैंने जैसा बोला कोई कुछ दिन, महीना टिकता है या कोई हमेशा के लिए चेंज हो जाता है। तो हम लोग को ये पवित्र आत्मा का वरदान इसको टिकाना है, ये एनवेंटिंग हम लोग को टिकाना है, क्योंकि हमारे जो पाप कुकर्म है तो हम लोग ने किसको बलिदान यीशु के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया है। तो हम लोग को क्या करना है? तो हम लोग आत्मा के हिसाब से हम लोग को जीवन बिताना है, शरीर की वासनाओं के हिसाब से नहीं है। तो ये पवित्र आत्मा के वरदान है, ये भी इसमें से एक है। मैंने इसके लिए पढ़ के दिखाया कि आपको परखना है कि आपके पास क्या वरदान है। ये नाना प्रकार के वरदान दिए हुए हैं। शुरू से लेके मैंने आपको बोला आपके पास अगर कुछ कला है बनाने की, कुछ करने की है, वो भी एक वरदान है। जैसा कि मैंने और बाइबल के वचन में भी बोला है, बताया, लिखा है संत पौलुस ने कि कैसे प्रकार के वरदान रहते हैं और आपको पहचानना है वरदान किस तरीके से रहते हैं, ये भी आपको मैंने समझाया है। तो अभी आपको परखना है। अगर नहीं है आपके पास तो अपने पापों को छोड़ देना है आपको और यीशु को सरेंडर करना है और उनके साथ अपना जो भी शरीर की वासनाएं, कुकर्म, यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाना है, ताकि आपके पास किसका 9 पवित्र आत्मा के फल आपको मिले और उसके अनुसार आप चले। तो आपको क्या करना है आज? अगर कोई ऑनलाइन प्रेयर मेरा सुन रहा है तो आपको इसी वक्त आपको रोज़ डेली कन्फेशन करना है, रोज़ पश्चाताप करना है, आज क्रूस पे चढ़ना है और उस ईश्वर के राज्य के हिसाब से, मतलब आत्मा के द्वारा हम लोग को जीना है। आपको मांगना है ये सब चीज़ें, प्रभु यीशु आपको देगा। प्रभु यीशु ने बोला आपको अगर वरदान मांगे वरदान दोगे, पवित्र आत्मा देंगे, सब देने के लिए रेडी है, पर आपकी इच्छा होनी चाहिए। लोग तो बोलेंगे हमारी तो इच्छा तो है, मिलती नहीं है। आपकी इच्छा है पर पूरे विश्वास के साथ नहीं है, आपका मन कहीं और भटक रहा है, खाली मुंह के द्वारा बोल रहे हो आप। दिल से मांगो, दिल से मांगो तो आपको मिलेगा। तो ये पवित्र आत्मा के नाना प्रकार के वरदान है। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, सबकी आंखें बंद, कि पवित्र आत्मा के वरदान आप सबके ऊपर उतर आए, कि प्रभु यीशु आपको आत्मा के हिस्से से आपको भरे और आत्मा के हिसाब से आप जीवन बिताए और अपनी जो वासनाएं, शरीर की वासनाएं छूट के चले जाए। तो आपको मांगना है सब वरदान है। मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ, सबकी आंखें बंद। हालेलुया रबका शय्य लबला बला 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 हो रमन्ना करैय रमन्ना त्रैय रमन्त्र शन्य हरेलिल्ला होली 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 उशिकरैय रमन्ना मकरैय रमत्रैय न हरेलिल्ला होली होली शन्न करैय रमन त्रैय हरेलिल्ला हरवशन्य हरवैय रकशन्य हरवरेलिल्ला हो रकशय्य लबला बला 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 फायर 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 ओनी कराइए लबनम शन्य हरेलिल्ला हरमन्नंद्रैय रैलिल्ला ओ हो करण 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 सिरी 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 सी हो रब कई लब लब शन्य हरेलिल्ला हो रब शय्य लब मम शन्य हरेलिल्ला हो रमम खरैय रम शन्य हरेलिल्ला
हो रब शन्ने रबन्ना मथ्राइये रख रे रे लिल्ला होली 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 फायर 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 हो शकराये लब 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 हो रबन्ना खरा शन्ने र र र ला हो शकराये लब 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 टच होली रिसीव टच होली रिसीव टच होली रिसीव। आंखें खोलिए सब लोग। हम लोग आगे का वीक में फिर से प्रभु मुझे जो वचन देंगे मैं आपके सामने बताऊंगी। प्रभु यीशु और क्या वचन देंगे और बहुत सारे गोपित रहस्य मैं आपके सामने रखूंगी। तो प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपके घर में शांति बने रहे। और अगले वीक में फिर से हम लोग प्रभु यीशु के जो भी हम लोग को पवित्र के द्वारा जो वचन देंगे उसका मैं मीनिंग समझाऊंगी। तो तब तक के लिए जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड।